ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो कल के दिन अर्थात 24 फरवरी 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एक एक्स्ट्रा चांस कह सकते हैं और एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए उस पे हम लोग एक छोटा सा समरी और एनालिसिस विश्लेषण कह सकते हैं इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कोविड-19 और पेंडेमिक के कारण जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिटिशंस फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें इस पेंडेमिक और इस लॉकडाउन के कारण इस ट्रॉमा और कह सकते हैं कि इस त्रासदी की वजह से उनको जो मानसिक तनाव या फिर शारीरिक या फिर फिजिकली, इमोशनली, कल्चरली जिस भी तरीके से वो डिस्टर्ब हुए उसकी वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं कि पिटिशंस को खारिज कर दिया, फेल्ड एंड डिसमिस्ड करके। तो इसके पीछे क्या क्या वजह रहा कि आखिर उन स्टूडेंट्स को, उन विद्यार्थियों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि इसमें जो पहली प्रमुख पॉइंट जो है, मुद्दा है जो हम रखना चाहते हैं, वो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो 32 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, जो कह सकते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल वालों का, और जो 37 ईयर है एसटी एससी का या फिर जितने भी ओबीसी का, जो अपने मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, अगर उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाता है तो इस बार जो न्यू एस्पिरेंट्स इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के लिए एलिजिबल होंगे, उनके साथ इनजस्टिस होगा। तो उन्हें अगर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते हैं तो न्यू एस्पिरेंट्स के साथ कह सकते हैं उनकी एक अपॉर्चुनिटी जाती है और उनके कह सकते हैं कि एक वैकेंसी, एक सीट जो है चली जाएगी, अगर उन्हें कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि अगर आप किसी और का अपॉर्चुनिटी किसी और को देंगे तो यह भी एक इनजस्टिस हुआ। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि न्यू एस्पिरेंट्स की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं और उनके मतों को ध्यान में रखते हुए ही आप जजमेंट सुनाएं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया और इस कह सकते हैं इनकी भावनाओं को कह सकते हैं कि सुना भी गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह क्लियर, आप अगर पढ़ेंगे तो 40 पेज का कह सकते हैं उनका वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट में 40 पेज का एक बहुत लंबा चौड़ा जो है विवरण दिया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी एग्जाम्स हुए लॉकडाउन होने के बाद, अनलॉकडाउन मतलब पहले तो लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, देशव्यापी लॉकडाउन था, बंद था, लेकिन वह जो एग्जामिनेशन हुए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सारे के सारे अनलॉकडाउन होने के बाद, मतलब लॉकडाउन खुल चुका था, उसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा रीशेड्यूल करके, जो कैलेंडर में डेट था उसे रीशेड्यूल किया गया, उसका टाइम एंड डेट को रीफिक्स किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया। तो उसके बाद वो कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा को कंडक्ट कराया गया। तो ये तो दूसरी चीज हो गई कि अनलॉकडाउन में ही प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, लॉकडाउन में नहीं हुआ था। तो कोई कह सकते हैं कि फिजिकली वहां प्रेजेंस कह सकते हैं कि अगर ना हो सके या हो सके तो वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो अनलॉकडाउन में कंडक्ट कराया गया था। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, कहने का है कि इस अनलॉकडाउन के बाद जैसे सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराए गए हैं, कमीशन के द्वारा बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए, जैसे एनडीए का हो गया, ईपीएफओ का हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स का हो गया, और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है फॉरेस्ट सर्विस हो गए। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है कमीशन के द्वारा कह सकते हैं कि कंडक्ट कराया गया। और अगर सारे के सारे विद्यार्थी अब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगने लगे तो उनका क्या होगा। और इसके साथ साथ अगर आप और देखेंगे तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, वो सारे एग्जामिनेशन जो है कह सकते हैं कि कंडक्ट कराए गए लॉकडाउन खुलने के बाद। तो कि सबको सब अगर कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगे तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कह सकते हैं चुनौती हो जाएगी पूरे आयोग के लिए और पूरे कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं उस कमीशन के लिए। तो ये पॉइंट हो गया। एक अगला पॉइंट और है कि इस साल जो 2020 में अपीयर हुए थे
उन सबका एक अटेम्प्ट अगर मान लेते हैं कि खराब हो गया, जैसा कि पिटिशनर ने कहा था कि हमारा एक अटेम्प्ट खराब हो गया, हम इसे सही से पढ़ नहीं पाए, लेकिन कह सकते हैं कि अगर उस रिपोर्ट, कह सकते हैं वो जजमेंट में, उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब होता है तो उस साल जितने भी विद्यार्थी दिए हैं एग्जामिनेशन, सबका एक अटेम्प्ट खराब होता है। तो इस आधार पे उन सभी विद्यार्थियों का है जो है एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड वो कर सकते हैं, भले ही उनका एक लास्ट अटेम्प्ट ना हो। अर्थात जब उनका कह सकते हैं कि अगर कोई जनरल वालों का 6 अटेम्प्ट है तो वो अपने लास्ट ईयर में कह सकते हैं कि मुझे भी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस और पैंडेमिक मेरा एक अटेम्प्ट जो है वो खराब हो चुका था। तो इस आधार पे कह सकते हैं सबको अब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना होगा, जो कि कह सकते हैं कि तर्कसंगत भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है, तर्कयुक्त नहीं है। इस आधार पे भी पिटीशन को जो है डिसमिस और फेल्ड कर दिया गया। तो ये कुछ मूलभूत जो कारण थे कि आखिर उन्हें क्यों जो है एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला। और मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा दृष्टिकोण कहता है कि जो विद्यार्थी मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी में है या SC ST OBC में है, तो जनरल कैटेगरी को भी मतलब 32 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। SC ST को कह सकते हैं कि 37 ईयर है, 5 साल और बढ़ा के दिया गया है। EWS कैंडिडेट और OBC को भी कुछ एक्सटेंशंस मिले हैं। तो 21 ईयर से लेके अगर जनरल कैटेगरी को ही मान लेते हैं तो 32 ईयर्स तक उन्हें 6 अटेम्प्ट देने का मौका मिलता है। और जो विद्यार्थी 6 अटेम्प्ट में अगर यूपीएससी क्वालिफाई ना कर सके तो क्या वह आखिरी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ही लेंगे, इसकी क्या संभावना है। तो यह आवश्य है कि मतलब उन्हें समझना चाहिए कि उन ऐसे विद्यार्थियों को जो कह सकते हैं कि ऐसा ही पिटीशन फाइल करते हैं और टाइम पास के लिए, और इसी के कारण जो है इस बार का जो है नोटिफिकेशन भी अभी तक रुका हुआ है, डिले हुआ, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में अब नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आवश्यक है कि जो है जो विद्यार्थी मन तन धन से पढ़ेंगे उनके लिए 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तो सफिशिएंट है। 5वां नहीं हुआ तो 6ठा में तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो 6 अटेम्प्ट जो है मोर देन सफिशिएंट और एनफ है। और SC ST वालों के लिए और अटेम्प्ट मतलब दिया गया है कि आप 37 साल तक जितना आपकी उम्र है वो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसे मिस कर दिया। एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स या भविष्य में आप किसी जिले का कलेक्टर बनेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं उसका पूर्वानुमान करना होगा। अपॉर्चुनिटी आप कैसे मिस ना करें इसको कह सकते हैं आपको ध्यान में रखना होगा। तो कह सकते हैं कि आप जो हैं एक कह सकते हैं जागरूक और अवेयर सिटीजन के रूप में आपको यह देखना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ आने वाली है और ये इसकी समय सीमा कितनी है, इसकी उम्र सीमा कितनी है। तो इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस एक स्टूडेंट में होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सही आया। न्यू एस्पिरेंट्स को कह सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए और परिस्थिति को भापते हुए उन्होंने सही कह सकते हैं एक जजमेंट सुनाया है। भले ही कुछ विद्यार्थियों को इससे कह सकते हैं कि दुख हुआ होगा, उन्हें खेद हुआ होगा, लेकिन जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, अर्थात आप एक सरकारी सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, आप एक सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आपको संविधान, आपके संवैधानिक संस्थाओं, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे आपको बिलीव करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसा भी आया होगा हमें उसे स्वीकारना है और कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है कह सकते हैं कि वो अकाट्य होता है। वो बहुत कह सकते हैं कि विचार विमर्श के बाद दिया जाता है। 3 जजों का बेंच था और एक कह सकते हैं कि एक अच्छी सुनवाई, एक सबको एक अपॉर्चुनिटी दे के एक डिस्कशन, डिसेंट और डिबेट के बाद यह जो जजमेंट आया है। और तमाम वो विद्यार्थी जो या फिर जिनका भी अटेम्प्ट जो है इस बार रहा है 2021 में, वो इस बार अपीयर हो और जिनकी अपॉर्चुनिटी नहीं अब है कि वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अब नहीं बैठ सकते हैं, जिनकी एज लिमिट जो है 32 ईयर या 37 ईयर से क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए लाइफ में अदर अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेंगे। लाइफ इज इटसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी। आपको अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अगर आप नहीं जा सकते तो हो सकता है कौन जाने, फॉर गॉड सेक आप किसी एक बड़े सर्विसेज में जाने के लिए बने हैं। तो हमेशा जो है अपनी आकांक्षाएं, अपने कह सकते हैं गोल सकारात्मक रखें, ऊंचा रखें और कह सकते हैं होपफुल रहें, आशावान रहें। शायद मैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने के लायक नहीं हूं, शायद इससे भी मैं कोई ऊंचे पद, ऊंचे प्रतिष्ठा या फिर कह सकते हैं ऊंचे पद के लिए मैं बना हूं,
मेरा जो लक्ष्य होगा, मेरी जो गोल होंगे इस पद से भी और अधिक श्रेष्ठ होगा और अधिक ऊंचा होगा। तो आशावान रहें, अपने जीवन में सकारात्मक रहें। ईश्वर की कृपा से आपको बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं मिलते रहेंगे, अवसर मिलते रहेंगे, अवसर के द्वार खुलते रहेंगे और आप अपने जीवन में जो है नई नई ऊंचाइयों को छुएं और सफलता अर्जित करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।